हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एपीआई से डेटा को फैच करके अपने सर्वर साइड कंपोनेंट में शो करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट जेएस के बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, और उन सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यार आप अपनी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन में जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हो, क्या उन सारे कंपोनेंट्स को आप सर्वर साइड कंपोनेंट बना सकते हो, या आप अपनी एप्लीकेशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स को क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना सकते हो, या आप अपने एक कंपोनेंट के अंदर सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो। इन सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हम क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर क्लाइंट साइड कंपोनेंट आप कैसे बनाते हो। नेक्स्ट जेएस में आपको यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज करना पड़ता है। जहां पर आपने यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज कर लिया, वो कंपोनेंट आपका क्या बन जाता है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन जाता है। ठीक है, तो आपने क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर एपीआई से डेटा को कैसे फैच कर सकते हो, कैसे अपने यूआई पे शो करवा सकते हो, वो चीज हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम सर्वर साइड कंपोनेंट में एपीआई से डेटा को फैच कर सकते हैं और अपने यूआई पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी कोड के अंदर आज काम करने वाला हूं। कोई ज्यादा काम नहीं हुआ हुआ, सिंपल क्या हुआ हुआ, एक फंक्शन बना हुआ है। इस फंक्शन को हमने क्या बनाया था, एसिंग बनाया था, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या करनी थी, एपीआई कॉल करवानी थी। हमने क्या करा था, इस यूआरएल से अपनी एपीआई को कॉल करा था और उसका रिस्पॉन्स किस में स्टोर करवाया था, पोस्ट डेटा वाले वेरिएबल में स्टोर करवाया था। अब आपको पता है कि एपीआई से जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। आपको क्या करना है, जेसन फॉर्मेट से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना था अपने रिस्पॉन्स को। तो आपने क्या करा, पोस्ट डेटा डॉट जेसन लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो जेसन फॉर्मेट में डेटा था वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और फिर उसको आपने क्या करवा दिया, पोस्ट डेटा में असाइन करवा के रिटर्न करवा दिया पोस्ट डेटा को। ठीक है, उसके बाद आपने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाया था। मैप फंक्शन का यूज करा था, मैप फंक्शन का यूज करते हुए आपने पोस्ट आईडी और पोस्ट टाइटल को शो करवा दिया था। तो आपके पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो इस नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। स्पेशली ये दो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट साइड कंपोनेंट और सर्वर साइड कंपोनेंट में आप कैसे एपीआई से डेटा को फैच करके अपने यूआई पे शो करवा सकते हो। ठीक है, तो इन दो वीडियोस को स्पेशली जरूर देख लेना। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमने देख लिया था कि कैसे हम सर्वर साइड कंपोनेंट में एपीआई से डेटा को फैच करके अपने यूआई पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब पहले आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन में सारे सर्वर साइड कंपोनेंट बना सकते हो, देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि आप सर्वर साइड कंपोनेंट के अंदर ना तो इवेंट लिस्टनर्स का यूज कर सकते हो, ना आप यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट हुक, इनका आप यूज नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन में जरूरी हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे तो ऑब्वियसली आपको उसमें बटन तो चाहिए होगा, इनपुट फील्ड्स तो चाहिए होंगी, ऑन चेंज का इवेंट लिस्टनर तो चाहिए होगा, ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर तो चाहिए होगा। ठीक है, आपने वेबसाइट से इंटरेक्ट करना है ना, आपने अपनी वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली आपको इवेंट लिस्टनर्स भी चाहिए होंगे, आपको ये हुक्स भी चाहिए होंगे। तो ये सारी चीजें आपके ब्राउजर से रिलेटेड होती हैं, ये क्लाइंट साइड पे रेंडर होती हैं, ये सर्वर साइड पे रेंडर नहीं होती। जब भी आपने पिछली वीडियोस में देखा भी था कि अगर हम कोई ऑन चेंज का इवेंट लिस्टनर यूज करते थे, या हम ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर यूज करते थे, या हम यूज स्टेट या यूज इफेक्ट हुक का यूज करते थे, तो हमारे पास एरर आ जाता था और वो बोलता था कि भाई अपने कंपोनेंट को क्या बना लो, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना लो। फिर हम क्या करते थे, उस कंपोनेंट के अंदर यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज करके उसको क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाते थे, फिर हमारे पास कोई एरर नहीं आता था। ठीक है, तो एक चीज तो अब कंफर्म हो गई कि आप अपनी एप्लीकेशन में सारे कंपोनेंट्स को सर्वर साइड कंपोनेंट्स नहीं बना सकते। आपको इवेंट लिस्टनर्स का और हुक्स का कॉन्सेप्ट यूज करना ही पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में, और उनको आप सर्वर साइड पे यूज नहीं कर सकते। उनके लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो पहला तो आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि क्या अपनी एप्लीकेशन में मैं सारे क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना सकता हूं। देखो बना सकता हूं, लेकिन अगर मैं सारे ही क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना लूंगा तो फिर नेक्स्ट.js और रिएक्ट.js में डिफरेंस क्या रह जाएगा। मैं आया ही क्यों नेक्स्ट.js की तरफ। अगर मुझे सारे ही कंपोनेंट्स को क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना था तो ये काम तो हमारा बेचारा रिएक्ट भी करता था, तो फिर हम आए क्यों नेक्स्ट.js की तरफ। और नेक्स्ट.js की मेन पावर ही यही है कि यह आपको सर्वर साइड रेंडरिंग भी देता है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें समझ में आ गई कि अगर हमने सारे कंपोनेंट्स को क्लाइंट साइड कंपोनेंट ही बनाना है तो फिर हम सिंपल रिएक्ट जेएस का यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट जेएस का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड्स आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि नेक्स्ट जेएस के अंदर सर्वर साइड कंपोनेंट्स भी इंपॉर्टेंट है और क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक सर्वर साइड कंपोनेंट है जिसके अंदर मैंने एपीआई से डेटा को फैच करके अपने यूआई पे शो करवाया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा सिंपल क्या बटन, और इस बटन के अंदर का मैं टेक्स्ट क्या रखूं, मैं इस बटन के अंदर का टेक्स्ट यहाँ पे रख देता हूं क्लिक मी। ठीक है,
और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आके मैं ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर यूज़ करूँगा, यहाँ पे आके मैं क्या बोलूँगा कि एक एरो फंक्शन कॉल होगा और वो क्या करेगा, अलर्ट के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लेगा। ठीक है, और इस अलर्ट के फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हेलो लिख दूंगा। अगर मैं इस तरीके से काम करता हूँ तो अभी तो ये मुझे एरर दे रहा है, ये बोल रहे हैं कि भाई आप काम कर रहे हो JSX के अंदर, और JSX के अंदर अगर आप इस तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिखना चाहते हो तो इनको एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर रैप कर दो। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिव का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इस रिएक्ट फ्रेगमेंट को यहाँ पर आऊंगा, बल्कि यहाँ पर नहीं, मुझे इस रिएक्ट फ्रेगमेंट को इस बटन के बाद यहाँ पे क्या करना है, क्लोज भी करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस रिएक्ट फ्रेगमेंट को यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर लाके क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ से ये एरर तो मेरे से जा चुका है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ सर्वर साइड कंपोनेंट में, और मैंने अभी बताया कि सर्वर साइड कंपोनेंट में आप इवेंट लिसनर्स का यूज नहीं कर सकते, आपके पास एरर आता है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, जैसे ही यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मेरे पास आ चुका है एरर। ये बोल रहा है कि भाई ऑन क्लिक के इवेंट लिसनर को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये आपको कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में ही यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँ भाई, मुझे तो यहाँ पे बटन यूज करना है, मैं तो अपने पोस्ट टाइटल के नीचे बटन को दिखाना चाहता हूँ। तो फिर अब मैं क्या करूँ, अब आता है यहाँ पे आपके पास वो इंटरव्यू क्वेश्चन कि क्या आप अपने सर्वर साइड कंपोनेंट और क्या आप अपने क्लाइंट साइड कंपोनेंट दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो। बिल्कुल यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलो वो देख लो। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, mypost.js के नाम से यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लूंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखूंगा RAFCE, इससे क्या होगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा। इस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा mypost, और इसके साथ साथ मैं यहाँ से इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को हटा लूंगा। ये अभी भी क्या है, एक सर्वर साइड कंपोनेंट है, इसको मुझे क्या बनाना है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा। अब ये क्या बन चुका है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन चुका है। यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, इस डिव की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, और यहाँ पर आकर सिंपल क्या करूंगा, ये बटन इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ से हम इस बटन को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कर लूंगा Ctrl+X। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे Ctrl+S इसको सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके Ctrl+V से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये मेरा बटन इंप्लीमेंट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, Ctrl+S से सेव करूंगा, इस कंपोनेंट को कहाँ पे कॉल करवाऊंगा, अपने सर्वर साइड कंपोनेंट के अंदर कॉल करवाऊंगा। मैं कहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ अपने बटन को, इस पोस्ट टाइटल के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई मेरे कंपोनेंट का क्या नाम है, माई पोस्ट नाम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये माई पोस्ट यहाँ से इंपोर्ट भी हो चुका है, और इसको मैंने यहाँ पे कॉल भी करवा लिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इसको इस तरीके से क्लोज भी कर देता हूँ। अब क्या करूंगा, Ctrl+S से सेव करूंगा। चलकर अब आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो देखो मेरे पास यहाँ पे बटन आ चुका है। ठीक है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो आपको हेलो भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो। ये चीज अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि क्या आप सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट को एक साथ यूज कर सकते हो। बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई डेटा पास करवाना चाहता हूँ अपने क्लाइंट साइड कंपोनेंट में। ठीक है, और मैं उस बटन के क्लिक पर उसको शो करवाना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पोस्ट टाइटल ले लेते हैं। ठीक है, post.title, बल्कि पोस्ट टाइटल तो खैर आपको यहाँ पे काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं। हम एक काम करते हैं, पोस्ट की आईडी ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके एक प्रॉप पास करवाऊंगा। प्रॉप का नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रख दिया डेटा, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने बोला कि भाई किसको पास कर दो, post.id को क्या कर दो, पास कर दो। ठीक है, तो post.id क्या हो जाएगी, इस कंपोनेंट के अंदर पास हो जाएगी। अब ये पास तो हो गई, लेकिन मुझे वहां पे जाके उसको क्या करना है, कैच भी करना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि प्रॉप्स लिख लो, फिर यहाँ पर आके props.data लिख लो। बट मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके सिंपल क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा, और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई किसको निकाल लो, डेटा को निकाल लो। तुम्हारे पास प्रॉप्स आ रहे होंगे, उसमें से किसको निकाल लो, डेटा के निकाल लो। इसी चीज को Ctrl+D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पर आकर Ctrl/S को कॉमेंट करूंगा, यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई अब हेलो आपने प्रिंट नहीं करवाना, बल्कि आपने क्या प्रिंट करवाना है, डेटा के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो प्रिंट करवाना है। और डेटा के अंदर क्या आएगा, आपके पास पोस्ट की आईडी आ रही होगी। ठीक है, तो Ctrl+S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद इस पोस्ट की आईडी क्या है, 3 है। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर आपको 3 मिल चुका है। सेम ऐसे ही इस पोस्ट की आईडी क्या है, 6 है। जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो आपको यहाँ पे 6 मिल चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये चीजें अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं कि क्या आप सारे सर्वर साइड कंपोनेंट यूज कर सकते हो, या आप सारे क्लाइंट साइड कंपोनेंट यूज कर सकते हो, या आप सर्वर साइड और क्लाइंट साइड कंपोनेंट को दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस वीडियो को जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, इसके साथ साथ इस नेक्स्ट.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।